मोस्ट वेलकम। आज अपन संयुक्त फलनों के बारे में और जानकारी आगे बढ़ाएंगे। आज अपना लेक्चर नंबर 3 है। इनसे पहले हमने 2 लेक्चर में संयुक्त फलन कंपोजिट फंक्शन के बारे में हल्की सी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि संयुक्त फलन क्या होता है और किसी भी 2 फलनों का संयुक्त फलन किस प्रकार ज्ञात करेंगे और वो कब कब परिभाषित होता है, कब कब परिभाषित नहीं होता है, ये जानकारी अपन प्राप्त कर चुके हैं। अच्छा, आप यदि चैनल पर नए हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। आज हम इस वीडियो में फलन का प्रतिलोम इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। उनसे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में आपको एक होमवर्क दिया था, f(x) बराबर a माइनस एक्स की पावर n की होल पावर 1/n और हमें f(f(x) निकालना था। उसका आंसर मैं बता देता हूँ, x आएगा। ठीक है, क्योंकि कई बच्चों ने मुझे इसका सॉल्यूशन करके भेजा था, उनका सही भी था, लेकिन जिनका सही नहीं था वो एक बार पुनः ट्राई कीजिए। और भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे मैसेज करके उसका सॉल्यूशन मंगवा सकते हो। चलिए, आज अपन सबसे पहले प्रीवियस जानकारी पर आधारित 2 क्वेश्चन करते हैं। एक आपके लिए ये होमवर्क रहेगा और एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से करवा देता हूँ। हमने कल सभी प्रश्नों में R से R प्लस से R प्लस इस टाइप से लिए थे, ये सब सेम थे। अब की बार थोड़ा डिफरेंस लेकर चेक करें कि किस प्रकार फंक्शन परिभाषित कहीं होगा कहीं नहीं होगा। तो ये फंक्शन अपना n से z में परिभाषित है और g है वो z से q में परिभाषित है। और फोग और गॉप ज्ञात करने, पहले तो देखेंगे फोग तो कैसे लिखते हैं, f(g(x) और हमें सबसे पहले समझ में आता है कि भाई g फंक्शन में x इनपुट हो रहा है सबसे पहले, तो g का तो लेंगे परिसर। तो g का परिसर यहाँ पर क्या आ रहा है, q, g का परिसर q आ रहा है। ठीक है, और f का लेंगे प्रांत, f का प्रांत क्या है, n, जो भी पीछे लिखा हुआ है उसका परिसर और आगे लिखा हुआ उसका प्रांत। अब कैसे पढ़ना है, अपन कहेंगे फोग तभी परिभाषित होगा जब, अब फोग की बात कर रहा हूं तो g का परिसर f के प्रांत का उपसमुच्चय सबसेट होना चाहिए। अब ये बात यदि उसमें शामिल हो रही है तो फिर फंक्शन परिभाषित होगा, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पर चेक करते हैं कि g का परिसर कौन, q किसका, g है वो, g का परिसर f के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। अब f का प्रांत कौन, n, तो अपन क्या ये जानकारी पुट कर सकते हैं, इस टाइप से साइन लगाते हैं, क्लास 11th की जानकारी है। यहाँ पर क्या है, q है वो n का उपसमुच्चय होता है, कदापि नहीं। क्यों, क्योंकि ये तो परिमेय संख्या है और ये प्राकृत संख्या है, इनमें तो ये आएंगे केवल 1 2 3 इस प्रकार के नंबर आएंगे और इसमें माइनस का 1 भी आ सकता है, माइनस का 1/2 भी आ सकता है, 3/4 भी आ सकता है, वो इसमें शामिल नहीं है। तो ये तो बात खोटी है और खोटी बात है तो ये फोग परिभाषित नहीं होगा। क्लियर, तो फोग परिभाषित नहीं होगा तो ज़बरदस्ती अपन निकालेंगे भी नहीं। तो सबसे पहले ये चेक किया जाता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ जाती है तो मेरे हिसाब से चैप्टर में और कोई बात संयुक्त फलनों में नहीं रहेगी। क्या गॉप परिभाषित है, चलो चेक करते हैं। तो g ऑफ f में क्या लिख सकते हैं, g ऑफ f(x), वापस यहाँ पर क्या कहेंगे, f का परिसर कौन है, f की जो रेंज है वो कौन है, f का रेंज हो जाएगा z। ठीक है, देखो ये प्रांत होता है, ये सह प्रांत होता है, ये डोमेन, ये कोडोमेन। तो रेंज क्या होती है, रेंज तो वही होती है जो सह प्रांत के कुछ एलिमेंट होते हैं। तो अपन सह प्रांत पूरा ही पूरा ले लेते हैं क्योंकि सह प्रांत के अंदर ही रेंज अवेलेबल होगी। चलिए, z होगी इसकी रेंज और g का क्या लेंगे, प्रांत। g का प्रांत क्या है, z, अपन कहेंगे z का उपसमुच्चय है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यदि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो परिभाषित होगा तो इसका संयुक्त फलन निकाल सकते हैं। तो गॉप निकालेंगे, इसमें f(x) रखेंगे, कैसे रखेंगे f(x), तो g रखेंगे सेम टू सेम और f(x) की वैल्यू क्या अपने पास, f(x) की वैल्यू अपने पास 2x। ठीक है, अब g का फंक्शन क्या कह रहा है, x + 1/2, तो जो भी लिखा हुआ है वो +1/2, तो क्या बन जाएगा 2x + 1/2, तो ये बन जाएगा अपना आंसर। ठीक है,
तो जो भी लिखा हुआ एक्स की जगह ये पुट कर दो, बाकी अपना सेम टू सेम आंसर। और ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क में है। क्या प्रश्न में लिखा हुआ है? एफ एक्स बराबर 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये बुक्स के प्रश्न नहीं मैं जो होमवर्क में दे रहा हूँ, ये सभी अलग टाइप के क्वेश्चन है, तो वो आप खुद सोल्व करने की कोशिश करना है। तो आपको निकालना एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो मुझे मैसेज करके बताइए ताकि पता चले, और सॉल्यूशन भी भेजिए ताकि पता चले कि आप व्यवस्थित कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आज का आप लेक्चर आगे बढ़ाते हैं और आज अपन क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले अपन बात सीख रहे हैं फलन का प्रतिलोम। क्या अपनी हेडिंग रहेगी? बिल्कुल पहले मैं बेसिक बातें समझा रहा हूँ, देन उसके बाद फिर 2-4 एग्जाम्पल लेंगे। फलन का प्रतिलोम, ठीक है, इसको लिख सकते हैं इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, फलन का प्रतिलोम, साथ साथ में डेफिनेशन लिखने की कोशिश करना। मैं एक एक शब्द यहाँ आपके सामने लिख रहा हूँ ताकि आपको इसकी डेफिनेशन वाकई में समझ में आए कि फलन का प्रतिलोम कब विद्यमान होगा, कैसे फलनों का प्रतिलोम निकाला जा सकता है और कैसे निकालते हैं। बस ये बात दिमाग में बैठ गई तो आप कोई भी प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। सॉल्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझिए क्या डेफिनेशन होगी। माना एफ एक्स एक ही फलन है। ठीक है, हमने पहले वाले वीडियो में ये एक के बारे में बहुत जानकारी ली थी, एक एवं आच्छादक। ठीक है, एक का मतलब होता है 1 1 और ये होता है इनटू, तो 1 1 इनटू फंक्शन होना चाहिए। तो एक और आच्छादक फलन है तो इसका प्रतिलोम विद्यमान होगा। तो इसका प्रतिलोम विद्यमान होगा तथा इसे एफ इनवर्स एक्स से दर्शाते हैं। ठीक है, तो क्या मैंने बात लिखी है, ये बात आपको बहुत ज़रूरी समझनी है कि फंक्शन कैसा होना चाहिए। एक और आच्छादक। एक का मतलब होता है कि एक से रिलेशन 1 1 फंक्शन, और आच्छादक का मतलब होता है यदि रेंज ऑफ फंक्शन और कोडोमेन ऑफ फंक्शन ये दोनों इक्वल आ जाए तो उसको कहते हैं आच्छादक फलन। ठीक है, एग्जाम्पल्स में देखेंगे भी। तो फिर उसका प्रतिलोम विद्यमान होगा और उसको एफ इनवर्स एक्स से दर्शाते हैं। यदि आपका फंक्शन एफ कोई है वो ए से बी में परिभाषित है तो अपन क्या कह सकते हैं, एफ इनवर्स है वो किस टाइप से डिफाइन होगा, बी से ए में। क्लियर, जस्ट उल्टा हो जाएगा, नाम से पता चल रहा है प्रतिलोम है तो ये एफ है वो ए से बी में परिभाषित है, तो एफ इनवर्स वो किस में परिभाषित हो जाएगा, बी से ए में। इसके लिए यदि मैं इस प्रकार का डायग्राम बना के भी समझाऊं तो ये ए और बी है और ये फंक्शन आपका ए से बी में परिभाषित है। ठीक है, इसमें एलिमेंट ले लिए A1 A2 A3, इसमें एलिमेंट ले लिए B1 B2 B3 और इस प्रकार रिलेशन होगा। देखो यहाँ पर मैंने क्या कोशिश की है, एक तो एक लेने की कोशिश की है, बात समझ पा रहे हो। एक का मतलब एक का रिलेशन एक से होना चाहिए। देन उसके बाद इसका कोई भी एलिमेंट पीछे नहीं रखा। क्यों? क्योंकि ये तो वैसे कोडोमेन होती है और कोडोमेन और इनका रिलेशन जिनसे हो रहा है वो फंक्शन के बराबर आ जाएगा, तो रेंज ऑफ फंक्शन भी बराबर हो जाएगी। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, इसका प्रतिलोम विद्यमान होगा, एक ही आच्छादक का उदाहरण है। तो इसका इन्वर्स कैसे लिखेंगे, इन्वर्स ऐसे आ जाएगा, बी पहले आ जाएगा, ठीक है, और ए बाद में आ जाएगा। तो ये B1 B2 B3 A1 A2 A3 ये इस प्रकार रिलेशन थे। पहले वाले रिलेशन तो सेम टू सेम रहेंगे, लेकिन अब ये रिलेशन किस टाइप का कहलाएगा, एफ इनवर्स, और ये एफ। तो इसमें आपने क्या सीखा, दो बातें सीखी है कि डोमेन ऑफ फंक्शन यानी कि प्रांत की बात कर रहा हूँ, प्रांत किसके बराबर है, क्या है, A1 A2 A3। लेकिन इसमें ये क्या बन रहा है, इसमें ये रेंज का काम कर रहा है या कोडोमेन का काम कर रहा है, एक ही बात है। तो रेंज ऑफ फंक्शन,
वो भी किसकी, इनवर्स की। ठीक है, किसका परिसर, यानी कि अपन कहेंगे फलन का प्रांत, फलन का प्रांत है वो उसके इनवर्स के परिसर के बराबर हो जाता है। कब, अब मैंने परिसर शब्द क्यों लिया, क्योंकि आचादक फलन है, आचादक में कोडोमेन कहूँ या परिसर कहूँ एक ही बात है, इसलिए यहाँ पर परिसर शब्द ले सकते हैं बेझिझक। और इसकी जो रेंज है वो B1 B2 B3 है अभी इस उदाहरण में, और ये किसके इक्वल है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, यानी कि प्रतिलोम फलन का प्रांत है वो फलन के परिसर के बराबर, और प्रतिलोम फलन का परिसर है वो फलन के प्रांत के बराबर होता है। तो ये दो बातें समझ में आ गई। एक तो डेफिनेशन सीखी हमने, डेफिनेशन क्या है कि यदि किसी भी फलन में एक एक ही और वो फलन आचादक है, एक एक ही और आचादक है, तो उसका प्रतिलोम विद्यमान होगा। ये सबसे पहले कंडीशन होती है, इसको हम चेक करेंगे, देन उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और फिर हमने इसके बाद सीखा है कि किसी भी फलन का यदि प्रतिलोम विद्यमान है तो अपन ये कह सकते हैं कि फलन का परिसर उसके प्रतिलोम फलन के प्रांत के बराबर होता है, और फलन का प्रांत है वो उसके प्रतिलोम फलन के परिसर के बराबर होता है। मेरे हिसाब से ये दो बातें समझ में आपको व्यवस्थित रूप से आ चुकी होगी। तो अपन ये बात सीखने के बाद अब चाहते हैं कि प्रतिलोम फलन ज्ञात कैसे करते हैं, ज्ञात करने का तरीका अपने पास क्या होगा वो अपन सीखते हैं। ठीक है, प्रतिलोम फलन ज्ञात करने का तरीका क्या होगा वो अपन एक एक करके सीखते हैं। क्या अपनी एडी देंगी, प्रतिलोम फलन ज्ञात करने का तरीका। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। प्रतिलोम फलन ज्ञात करने का तरीका, प्रतिलोम फलन किस टाइप से ज्ञात करते हैं इसके लिए मैं कुछ स्टेप बना लेता हूँ। पहला स्टेप, सबसे पहला जो स्टेप है वो लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। आपके पास एफ एक्स फंक्शन होगा, उसको क्या नाम दे दो, y। स्टेप नंबर सेकंड, x के मान है वो y के पदों में प्राप्त करें, y के पदों में प्राप्त करें। ठीक है, कैसे, जैसे ये फंक्शन पहले लिखा हुआ है कि एफ एक्स बराबर एक्स प्लस टू, नॉर्मल सी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले तो इसको क्या नाम दे दो, y बराबर एक्स प्लस टू। फिर जैसे ये y को x के पदों में लिखा हुआ है तो x को y के पदों में प्राप्त करो। ठीक है, इसको कहते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में क्या है, x के स्थान पर एफ इनवर्स x रखें तथा y के स्थान पर x रखें। मतलब लास्ट में वापस ट्रांसफॉर्मेशन करना है कि x के स्थान पर क्या कर दो, एफ इनवर्स x कर दो, और y के स्थान पर वापस x कर दो। तो ये आपका आंसर आ जाएगा एफ इनवर्स x। एफ एक्स ये था तो एफ इनवर्स x ये बन जाएगा। क्लियर, तो मैंने एग्जांपल भी साइड में सोल्व कर दिया, और ये 3 स्टेप भी आपको समझ में आ चुके होंगे। पहला स्टेप क्या है कि दिए गए फलन में y बराबर एफ एक्स मानना है। दूसरा स्टेप है वो x के मान y के पदों में प्राप्त करें, और तीसरा स्टेप है वो x के स्थान पर एफ इनवर्स पुट करना है और y के स्थान पर x पुट करना है। ये 3 स्टेप फॉलो करते हुए किसी भी फलन का प्रतिलोम निकालना बहुत आसान बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, आपको प्रतिलोम फलन ज्ञात करने से सबसे पहले उसका विद्यमान चेक करना अनिवार्य है, क्योंकि विद्यमान होने के लिए फलन को एक एक ही आच्छादक होना जरूरी है। ठीक है, अब अपन एग्जाम्पल लेते हैं एक एक करके और इस परिभाषा को पूर्ण रूप से समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल अपन लेते हैं। ये एग्जाम्पल सभी मैं अच्छे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फिर बुक्स के क्वेश्चन पर आएंगे। पहला क्वेश्चन अपने पास है, एक फंक्शन है एफ आर से आर में परिभाषित है, और एफ एक्स आपको दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 1, इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। तो लास्ट में क्या पूछा है, तो एफ इनवर्स एक्स ज्ञात कीजिए। तो चलो कर ही देते हैं, ज्ञात करना पूछ ही लिया उसने। तो अब मैं केवल एक ही एग्जाम्पल में चर्चा करूंगा कि एक एक ही और आच्छादक है या नहीं, ये फलन एक एक ही और आच्छादक है या नहीं, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिए, एक एक ही फलन होगा
या नहीं होगा। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, ये वैसे 3 घात का एक बहुपदीय फलन है और 3 घात वाला, 1 घात वाला या फिर विषम घात वाले कोई भी बहुपदीय फलन हमेशा एक ही होते हैं। 2 घात वाले हमेशा बहु एक ही होते हैं। ये हमने वीडियो नंबर 1 में चर्चा की थी। उसके बाद आचादक की बात करते हैं कि आचादक है या नहीं। आचादक में क्या होगा, आचादक में देखो क्या पुट करोगे, पुट हमेशा प्रांत के सदस्य होते हैं, ठीक है। आर पुट करोगे तो आर पुट करोगे तो क्या आपको मिलेगा, एक्स की जगह जो भी आर रखोगे तो इसमें से भी कुछ न कुछ मिलते जाएंगे, कोई नंबर माइनस का मिलेगा, कोई प्लस का मिलेगा, यानी कि यहाँ पर भी आपको फलन का प्रेशर क्या मिल जाएगा, आर ही मिलेगा, ठीक है। तो एक मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 1, क्योंकि जो भी अपने एग्जाम्पल्स आएंगे वो बहुत नॉर्मल के होंगे और एक ही और आचादक ये जस्ट अपन पता कर सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इसके लिए क्या लैंग्वेज लिखोगे कि ये एक ही है बहु एक ही, तो अपन लिख सकते हैं विषम घात के बहुपदीय फलन सदैव एक ही होते हैं एवं रेंज ऑफ फंक्शन भी क्या आएगा, आर आएगा। अब रेंज ऑफ फंक्शन निकालने की आपको आवश्यकता है ही नहीं, क्यों, क्योंकि आप क्या कैसे निकालोगे, इनपुट दोगे आर में से और आपको क्या मिल जाएगा, आर ही मिलेगा। जैसे -1 रखा तो -1 के अकॉर्डिंग ये 0 बन गया, +1 रखोगे और कुछ मिलेगा, यानी कि इनमें से आर रखते जाओगे और आर आपको मिलता जाएगा। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या मिल जाएगा, आपको आर ही मिलेगा। क्लियर। तो ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था। अतः एफ एक्स का प्रतिलोम विद्यमान होगा। देखो कभी कभार प्रश्न की मांग भी होती है कि भाई पहले आप जांच कीजिए कि प्रतिलोम विद्यमान है या नहीं, तब अपन को पूरे स्टेप के साथ काम करना है। अन्यथा डायरेक्ट पूछ रहा है कि एफ इन्वर्स एक्स ज्ञात कीजिए, तो प्रश्न खुद आपको कह रहा है कि ये विद्यमान है और आप इसका सीधा इन्वर्स ज्ञात कीजिए। तो अपन इन्वर्स ज्ञात करते हैं। पहला स्टेप क्या था, ये कि फंक्शन को y मानिए और एक्स क्यूब प्लस 1, फिर एक्स क्यूब बराबर क्या बन जाएगा, y बराबर y माइनस 1। अब ये एक्स क्यूब है, यहाँ पर x रखना है और x रखने के लिए यहाँ पर दोनों तरफ क्या ले लो, 1/3 घात ले लो, यानी कि दोनों तरफ घनमूल ले लो। घनमूल लोगे तो क्या बन जाएगा, x बराबर y माइनस 1 की घात 1/3। बोलो x की जगह क्या रखोगे, एफ इन्वर्स x रखोगे और y की जगह x माइनस 1 रखोगे 1/3। आप कहोगे सर ये क्यों आप कर रहे हो, ये नियम है, ठीक है, आपको इसको फॉलो करना है। हमने एक स्टैंडर्ड स्टेप बना ली कि ये स्टेप फॉलो करते हुए आप इस टाइप से निकाल सकते हो। तो एफ इन्वर्स एक्स ये बन जाएगा। क्लियर। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं उसमें क्या होगा। एग्जांपल नंबर सेकेंड, आपके पास फंक्शन है आर से आर में और एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है 1 माइनस एक्स माइनस 3 की होल पावर 5 और की होल पावर 1/7। ये इस टाइप से आपको दे दिया, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले तो ये कितनी घात का है, 5 घात का है, ठीक है। तो 5 घात का तो ये विषम घात वाला हो गया। विषम घात वाले हमेशा एक ही होते हैं और यहाँ पर आर में से कुछ भी रखोगे तो आपको आर ही मिलता जाएगा। इसका मतलब फलन एक ही और आचादक है, नो प्रॉब्लम। तो अपन सीधा इसका क्या निकालते हैं, एफ इन्वर्स एक्स निकालते हैं। पहला स्टेप क्या बन जाएगा, फंक्शन को वाई के बराबर मान लीजिए, तो व्यवस्थित रूप से काम करूँगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको तो मेरे से पहले ये वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करनी है, क्योंकि स्टेप नहीं बदलेंगे। अब बोलो, सबसे पहले ये घात 1/7 हटाऊंगे तो ये बन जाएगी y की पावर 7 और यहाँ बन जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 3 की पावर 5, ठीक है। 1/7 घात से मुक्त कर दिया। अब बोलो x को y के पदों में लिखना, तो x वाले पद एक तरफ रखते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये माइनस ये +1 है, ठीक है। तो मैं इस पूरे को इधर ले आता हूँ, तो ये प्लस का बन जाएगा x माइनस 3 की पावर 5
और ये क्या बन जाएगा 1 माइनस वाई की पावर 7। बोलो 5 घात हटानी है तो दोनों तरफ 1/5 घात लगा दो, तो ये बन जाएगा x माइनस 3 1 माइनस वाई की पावर 7 की होल पावर 1/5 1/5। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 माइनस वाई की पावर 7 की पावर 1/5। 3 और 1 को जोड़कर 4 नहीं लिखना है, ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और एक बहुत बढ़िया एग्जांपल लेते हैं। थर्ड एग्जांपल है अपना, ये फंक्शन है वो r से r में परिभाषित है। फंक्शन कितने भी टिपिकल क्यों ना हो, हमें फंक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्रत्येक फंक्शन को अपन जानते हैं, उसके बारे में एक log का फंक्शन का एग्जांपल ले लेता हूँ। f(x) बराबर आपको लिख के दे दिया कि log बेस में 2 है और आर्ग्यूमेंट उसका x प्लस वर्गमूल ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर। तो फिर इसका क्या निकालना है, f इनवर्स x निकालना है। तो सबसे पहले तो ये जानकारी बताओ कि एक एक की ओर आचादक है या नहीं। अब log का कैसा भी फंक्शन क्यों ना हो, ठीक है, log के ग्राफ कैसे बनते हैं। log में ये जो आर्ग्यूमेंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, 0 या 0 से बड़ा होगा, तो ये मान इधर इधर आएगा, ठीक है, और यहाँ से ग्राफ इस टाइप का बन जाएगा। 1 पे मान ये 0 लेता है, तो आप देखोगे ग्राफ में कहीं पर भी x के अलग अलग मानों पर ये अलग अलग वैल्यू ले रहा है। कोई भी आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर मान चेक किया तो x का मान, जैसे यहाँ पर कोई 6 है और यहाँ पर मान कोई भी, जैसे आ रहा 7 आ रहा है, 6 और 7 आते नहीं है, तो जैसे यहाँ x का मान 6 है तो वहाँ पर y का मान क्या आ रहा है 7, तो 6 पे कोई दूसरी वैल्यू प्राप्त नहीं हो रही है, इसलिए 1 पर 1 है तो 1 1 फंक्शन हो गया। ये ग्राफ से समझाऊंगे, ठीक है, बाकी लोग को ऐसे समझाना मुश्किल होता है, ग्राफ से समझाना बेस्ट है। अब बात करते हैं आचादक की। फंक्शन किस में परिभाषित है, r से r में। आचादक का मतलब होता है कि रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन। कोडोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, r, ठीक है, तो इसका जो छह प्रांत है वो लिखा हुआ r। अब बात करते हैं परिसर। यदि परिसर भी r आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। परिसर बोलो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -∞ से +∞ तक। दिख रहा है ये y का मान -∞ से लेकर +∞ तक, यानी कि कुल मिला के क्या है, r ही तो है। -∞ से +∞ तक उसको कहते हैं r, रियल नंबर का सेट। तो ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आचादक। तो एक एक ही आचादक आपको इस टाइप से समझाना ही पड़ेगा, ठीक है, यदि वो प्रश्न की मांग है तो, अन्यथा इस प्रश्न में कोई ऐसी मांग नहीं थी। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन हल करके। y इज इक्वल टू, देखिए घर पर बैठे बैठे प्रेशर होना नहीं है, ठीक है, मस्ती से पढ़िए, जब भी स्कूलें खुलेगी तो और भी बढ़िया पढ़ेंगे। लेकिन जो प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है, ये प्रश्न मिलाने के बाद अपनी पाठ्य पुस्तक पे जाइए और एक एक प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बिना फालतू किसी प्रकार का बहाना नहीं करना कि अभी तो स्कूल चालू नहीं। आपके लिए तो ये स्कूल ही घर पे आई है, ठीक है। तो भगवान का नाम लेकर ये प्रश्न स्टार्ट कर ही देते हैं। y बराबर क्या बन जाएगा, log ऑफ 2x प्लस वर्गमूल ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर। अब मुझे बताओ कि log को तो वैसे आप जानते हो बढ़िया तरीके से, क्या भरोसा, जैसे मैंने ये लिख लिया y बराबर, ये कोई लिखा हुआ log बेस 2, यहाँ कोई b लिख लिया, ठीक है। अब मुझे बताओ कि b बराबर क्या होगा, b बराबर 2 की पावर y होता है। ये मेरे हिसाब से आपके दिमाग में होगा, नहीं है तो समझ लो कि इस प्रकार के log को खोलते क्या होगा, ये जो बेस में लिखा हुआ वो हमेशा बेस में रहेगा, ठीक है। तो इसकी पावर कौन चढ़ जाएगा, 2 की पावर y, यानी कि आपको ऐसा करना है कि y को यदि 2 की पावर में रेस किया जाए तो आपको b प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, log घटाऊंगा तो ये बन जाएगा 2 की पावर y बराबर x प्लस वर्गमूल ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। नो प्रॉब्लम। x वालों को एक तरफ ले आए तो कौन सा फर्क पड़ गया, एक ही तरफ तो थे। चलो जी नहीं मानता तो ऐसे कर दीजिए। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ स्कोर करना है, ठीक है, दोनों तरफ स्कोर ले लीजिए। दोनों तरफ स्कोर देंगे तो क्या बन जाएगा वो समझ दें। तो सबसे पहले तो मैं इसको लिख लेता हूँ x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2 की पावर y माइनस x, ठीक है। ये स्कोर बन गया x स्क्वायर प्लस 1 और इसका स्कोर बन जाएगा 2 की पावर 2y,
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x 2 की पावर y। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का खात्मा, नो प्रॉब्लम। इसको इधर ले आए x वालों को, तो 2x गुणा 2 की पावर y बराबर 2 की पावर 2y। हमारा टारगेट क्या है, y को x के पदों में लिखना। क्लियर, y को तो x के पदों में था, x को y के पदों में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अब की बार y को है वो x के पदों में अपने पास ऑलरेडी लिखा हुआ था, ये y और इधर x। अब की बार x इधर आएगा और y के पद में आंसर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर y वालों को एक तरफ कर दीजिए, 2x बराबर ये उधर जाएगा तो 2 की पावर 2y तो है ही, और बटे में आ जाएगा 2 की पावर y। तो 2x बराबर 2 की पावर, ये 2 की पावर y है और ये 2 की पावर 2y, यानी कि ये भी 2 की पावर y है 2 की पावर में, और ये पूरा 2 की पावर में है। तो 2 की पावर 2y माइनस y बन जाएगा। और 2 की पावर y माइनस y किस टाइप से लिखा जाएगा, देखते हैं। तो ये अपने पास बन जाएगा 2x बराबर, इसको और बढ़िया लिख लो भले। तो 2x बराबर क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2y, करेक्ट। देन उसके बाद क्या लिख सकते हैं, एक -1 और रहेगा, ये प्लस का 1 है, ये उधर आ गया तो माइनस का 1 भी रहेगा, और बटे में क्या बन जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से वापस से स्टार्ट कर देता हूँ, ये भी गलत लिख लिया, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ये बन जाएगा 2x इंटू 2 की पावर y, और ये बन जाएगा 2 की पावर y, 1 उधर आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, या 1 को भूल कर दे। अब वापस क्या बन जाएगा, 2x बराबर 2 की पावर 2y माइनस 1, और डिवाइड में क्या चला जाएगा, 2 की पावर y। तो 2x बराबर 2 की पावर y, 2 की पावर 2y और 2 की पावर y, तो बन जाएगा 2 की पावर y माइनस y। क्लियर, और माइनस 1 बटा 2 की पावर y। तो ये बन जाएगा 2x बराबर 2 की पावर 2y माइनस y, और ये बन जाएगा 2 की पावर माइनस y। ठीक है, तो x बराबर क्या बन जाएगा, 1 बटा 2 2 की पावर y माइनस 2 की पावर माइनस y। अब मैंने क्या कहा था, x की जगह आपको क्या पुट करना है, f इनवर्स x, और y की जगह x। तो 2 की पावर x माइनस 2 की पावर माइनस x, ये अपना इसका प्रतिलोम फलन निकल के आ जाएगा आंसर। करेक्ट। और देखते हैं बढ़िया प्रश्न, एक एग्जाम्पल्स में इसमें और करवाता हूँ, और वो एग्जाम्पल क्या है, क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन नंबर 4 अपने लिए रहेगा। प्रश्न अपना ये कि f(x) है वो है 1 प्लस अल्फा एक्स। ठीक है, 1 प्लस अल्फा एक्स, यदि f(x) स्वयं का प्रतिलोम है, स्वयं का प्रतिलोम हो, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी ये हमें निकालना है। तो ये तो बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है। ठीक है, पहले तो अपन क्या करेंगे कि ये स्वयं का प्रतिलोम है, यानी कि अपने आप में वो एक ही भी होगा, आचारक भी होगा, प्रश्न प्रतिलोम विद्यमान है तभी तो कह रहा है। लेकिन इसका जो प्रतिलोम है वो सेम टू सेम आएगा। क्लियर, f(x) है वो 1 प्लस अल्फा एक्स की फॉर्म में है, और इसका जो प्रतिलोम आएगा वो स्वयं होगा। तो अपन इसका प्रतिलोम निकालते हैं सबसे पहले। तो y बराबर माना y बराबर 1 प्लस अल्फा एक्स। सिंपल सी बात थी कि अल्फा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस 1, और x बराबर हो जाएगा y माइनस 1 अपॉन अल्फा। ठीक है, फिर प्रश्न क्या कह रहा था, x की जगह f इन्वर्स रखिए और y की जगह x रखिए। तो ये क्या बन जाएगा, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 क्या था, f(x) बराबर 1 प्लस अल्फा एक्स। करेक्ट। अब वो कह रहा कि ये और ये दोनों सेम है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार f(x) इज इक्वल टू f इनवर्स x। तो दोनों रख लीजिए, तो बन जाएगा 1 प्लस अल्फा एक्स इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन अल्फा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स बराबर x माइनस 1 बराबर x माइनस 1। ठीक है, सबको एक साइड में ले आते हैं।
तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर एक्स, इधर आ जाएगा माइनस का एक्स, ये बन जाएगा प्लस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या ले लेते हैं, एक्स कॉमन ले सकते हैं अल्फा स्क्वायर में, तो ये बन जाएगा एक्स कॉमन ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि फिर क्वाड्रेटिक किस में रखोगे, हमें अल्फ़ा की वैल्यू ज्ञात करनी है तो अल्फ़ा में क्वाड्रेटिक रखनी पड़ेगी, और अल्फ़ा में क्वाड्रेटिक रखोगे तो एक्स को अचर मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरा तरीका और मैं बता देता हूँ, उसको अपन किस प्रकार सॉल्व करेंगे। ये भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, एक्स को क्या मानेंगे, अचर। ठीक है, और एक्स को अचर मानते हुए आगे सॉल्व करेंगे, लेकिन एक कंपैरिजन तरीका होता है, उसको किस टाइप से सॉल्व करते हैं। तो अपने पास लिखा हुआ था 1 प्लस अल्फ़ा एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा, एक्स माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा। तो अचर को एक तरफ 1 प्लस अल्फ़ा एक्स, यहाँ लिखा हुआ एक्स अपॉन अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा। ठीक है, तुलना से इसका सॉल्यूशन निकालना ये इंपॉर्टेंट है इसमें सबसे, क्योंकि इस तरीके से करोगे तो वो एक्स के रूप में आएगा, और हमें एक्स चाहिए नहीं, हमें तो अल्फ़ा ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अब तुलना की जाएगी, ये 1 प्लस अल्फ़ा एक्स है, तो यहाँ पर अचर पद कौन है, इधर तो अचर पद है आपके पास 1 बटा अल्फ़ा। ठीक है, और इधर अचर पद है 1, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बटा अल्फ़ा, माइनस का 1 बटा अल्फ़ा होगा। ठीक है, एवं दूसरा क्या हो जाएगा, 1 बटा अल्फ़ा था, दूसरा हो जाएगा एक्स का गुणांक क्या, इधर अल्फ़ा है और इधर 1 अपॉन अल्फ़ा, तो एक्स के गुणांक की तुलना कर देते हैं। तो एक्स के गुणांक की तुलना करोगे तो बन जाएगा अल्फ़ा बराबर 1 अपॉन अल्फ़ा, अल्फ़ा बराबर 1 अपॉन अल्फ़ा। क्लियर, इधर बन जाएगा अल्फ़ा बराबर 1 अपॉन अल्फ़ा। तो यहाँ से देखोगे तो अल्फ़ा का 1 से गुणा अल्फ़ा, अल्फ़ा बराबर आ गया -1, और साथ साथ में यहाँ से आ गया अल्फ़ा स्क्वायर बराबर 1, ये अल्फ़ा बराबर -1 दे रहा है, और ये क्या दे रहा है, अल्फ़ा स्क्वायर बराबर 1 है, तो अल्फ़ा बराबर प्लस -1, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या है, अल्फ़ा बराबर -1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि अल्फ़ा इज इक्वल टू -1 पे ही, अल्फ़ा इज इक्वल टू -1 पे ही इस फलन का प्रतिलोम वो स्वयं ही होगा। क्लियर, तो ये अपने सभी प्रश्न किस पर लिए, किसी भी फलन का प्रतिलोम ज्ञात करना। एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ, उस एग्जांपल में अपन सीखेंगे किसी भी संख्या का प्रतिलोम किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो वो सीधा मैं एग्जांपल लेता हूँ, क्या अपनी हेडिंग देगी, संख्या का प्रतिलोम। ठीक है, इनवर्स ऑफ ए नंबर। तो समझ लो, भले स्टेप समझने तो पहला स्टेप क्या बना सकते हो, कोई भी आपके फंक्शन होगा तो एफ इनवर्स, और यहाँ लिख लेंगे नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर होगा, संख्या होगी, बराबर टी मान लेना, और फिर वापस वो संख्या बराबर एफ ऑफ टी लिख लेना, और आगे सोल्व कर देना समीकरण को। ठीक है, ऐसा समीकरण बनेगा, और समीकरण को हल करके मान प्राप्त करना। ये आपका स्टेप नंबर 2। तो कुछ नहीं है, अभी एग्जांपल लेते हैं, सब समझ में आ जाएगा। एग्जांपल नंबर इसका फर्स्ट लेते हैं। एग्जांपल नंबर आपका फर्स्ट है, एफ है वो आर से आर में परिभाषित है, और फंक्शन है वो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। क्लियर, देन आपको निकालना है एफ इनवर्स 9। क्लियर, तो ये प्रश्न क्या बना, ये तो देखो इस साल अपने बोर्ड एग्जाम्स में भी आ गया था, लेकिन अपने आप में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फंक्शन है वो आर से आर में परिभाषित है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, तो आपको एफ इनवर्स 9 ज्ञात करना है। ये प्रश्न की मांग है। तो इसमें एक एक अचानक ये रगड़ा पिटी नहीं करेंगे, वो यदि फलन के रूप में बात करता है तो अपन वहाँ निकालना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर संख्या का प्रतिलोम निकालना है तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप है कि एफ इनवर्स 9 बराबर, ठीक है, एफ इनवर्स नंबर लिखा हुआ है, ये एफ इनवर्स नंबर बराबर टी मानना है। तो किस टाइप से करेंगे, चलिए देखते हैं। तो फंक्शन अपने पास है एफ इनवर्स 9 इज इक्वल टू टी। ठीक है, यदि स्टेप बाय स्टेप करें तो 9 बराबर क्या बन जाएगा, एफ ऑफ टी। बात समझ रहे हो, 9 बराबर ये उधर जाएगा तो एफ ऑफ टी बन जाएगा, बराबर। तो अब मुझे बताओ कि एफ ऑफ टी का मतलब क्या, कि एक फंक्शन है उसका जो वेरिएबल है वो टी है, तो मेरे पास फंक्शन क्या है एफ एक्स, वेरिएबल कौन है एक्स। यदि वेरिएबल एक्स की जगह टी रख लूँ तो क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 9 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो x और t का मैंने चेंज किया ताकि ये सब x के रूप में ना आए। तो 9 बराबर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा t² + 5t + 9। अरे मेरे भाई ये t² + 5t और ये बन जाएगा 0, 9 से 9 कट गया। तो t बराबर क्या बन जाएगा, t कॉमन ले लो, t + 5 बराबर 0। तो t की वैल्यू एक तो आ रही है 0, एक आ रही है -5। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रतिलोम। तो आप कैसे लिखना, t क्या था, t को वापस रिप्लेस कर दो। t अपना था F 9, ठीक है, t की जगह वापस F 9 अतः करके बली लिख लेना। अतः बराबर F 9 = 0 और -5। क्लियर। तो ये अपने आज के लिए इतना ही करेंगे, संख्या का प्रतिलोम भी हो गया। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ कि पाठ्य पुस्तक में कौन कौन से प्रश्न करने। अब आप कर सकते हो प्रश्नावली 1.2 में से, ठीक है, 1.2 में से आप फर्स्ट क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो। मेरे सामने किताब खुली हुई है, मैं देख पा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन भी कर सकते हो, सेकंड क्वेश्चन जस्ट इस टाइप का है, नो प्रॉब्लम। थर्ड क्वेश्चन आपको मैं बुक्स भी बता देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, एफ है वो आर से आर में परिभाषित है, ठीक है। तो 2x F इनवर्स सिद्ध कीजिए कि F एक के आचार्य है। और ये जो प्रश्न है वो मैंने पहले प्रश्न की तरह करना है और ये पूरा डिटेल्स में लिखना है। क्लियर। इसकी आप पूरा सॉल्यूशन करके मुझे इसका आप फोटो भी भेजिए ताकि पता चले कि वैसे मैं स्कूल खोलने के बाद कॉपी भी चेक करूँगा, प्रश्न सॉल्व होने चाहिए। क्लियर। ये प्रश्न अपन बाद में करेंगे, ठीक है, कल ले लेंगे। कल इसके जो भी प्रॉपर्टीज़ है उस पर डिस्कस करेंगे। आज केवल इंट्रोडक्शन हुआ है तो 4 क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5 आप कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी कर सकते हैं। तो कौन कौन से हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। देन उसके बाद 6 में आप ट्राई करना, ठीक है, और मुझे बताना ज़रूर कि कमी कहाँ थी, क्योंकि 6 वाला एक फंक्शन आपको दे रखा है cos x + 2 और उसमें आप प्रश्न पूछा कि F इनवर्स विद्यमान है या नहीं, ठीक है। तो मैं तो ये सीधा कह रहा हूँ कि विद्यमान है ही नहीं। अब कारण क्या है, क्यों विद्यमान नहीं है, क्या एक ही नहीं है या अचानक नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो वो आपको चेक करना है, ठीक है। आप पूरी कोशिश कीजिए बिल्कुल रिफ्रेश तरीके से। और आपके पास बुक्स नहीं है तो मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए, मैं आपको बुक्स की PDF भेज दूँगा, नो प्रॉब्लम। और क्वेश्चन नंबर 7 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं और इसकी जो भी आपकी प्रॉब्लम रहेगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन लूँगा, अन्यथा मैं किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं लूँगा, ठीक है। आपकी जो प्रॉब्लम है मुझे मैसेज में लिखिए, कमेंट भी करके बता सकते हो कि इस क्वेश्चन में अभी प्रॉब्लम है, तो अगली क्लास में वो क्वेश्चन अटेंड किया जाएगा। नहीं तो मैं समझूंगा कि भाई ये क्वेश्चन आपको आते हैं। धन्यवाद और मिलते हैं और अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।